पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का आपका जो पेपर है दोस्तों, उसके लिए ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो एमपी बोर्ड है दोस्तों, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, उनके द्वारा जो क्वेश्चन पेपर जारी किए गए थे, उनमें से आप लोगों को मैं टेस्ट पेपर जो है बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें से आपकी राजनीति विज्ञान में 101% क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ सबको आप याद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी प्यारे साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही और अच्छी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में आएगी। देखिए, सही विकल्प में पहला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो जो सोवियत संघ है उसका विघटन दोस्तों 1991 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा है ये आप समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है, देखिएगा, द्विध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि समझ आए। दो महाशक्तियों का उद्भव, परमाणु हथियारों की दौड़, महाशक्तियों की कम संख्या, या उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे, उपरोक्त सभी। द्विध्रुवीयता में दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ था, परमाणु हथियार की दौड़ भी थी और महाशक्तियों की संख्या भी कम हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी हम करेक्ट उत्तर में करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें यूरो जो आप लोगों को दिया है, ये यूरो जो लिखा हुआ है ये यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? यूरोपीय यूनियन की। यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है ये। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रसंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसमें डेग हैमरशोल्ड ने ये बात कही थी कि जो राष्ट्रीयता है ना, राष्ट्रसंघ जो है, हम सब देश मिलकर राष्ट्रीयता को बचाएंगे, मानवता को बचाएंगे। तो ये किसने कहा था? डेग हैमरशोल्ड का कथन था ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए। किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला था? तो शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध का दौर चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला था। अगला जो प्रश्न है वो समझेंगे, आप सभी याद करेंगे सही तरीके से। देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को 5 जून उत्तर में करेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। लेनिन के उत्तराधिकारी थे, तो स्टालिन जो है वो लेनिन के उत्तराधिकारी थे। स्टालिन आप उत्तर में याद रखेंगे। भारत आसियान का सदस्य वर्ष में बना, तो 1992 में आसियान का सदस्य बना था। ठीक है, 1992 विल बी करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। याद रखना आप सभी, WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ था? तो 1215। ठीक है, ये आप इसमें उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से शहर में हुआ था? तो पर्यावरण की जो समस्या थी, सुरक्षा से संबंधित दोस्तों, इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल जो सम्मेलन है रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो
ये शहर का नाम है, याद रखना आप सभी। वैश्वीकरण विचारधारा पर आधारित है। अच्छा, कौन सी विचारधारा पर आधारित है वैश्वीकरण? तो इसमें आपको आर्थिक उदारीकरण करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद में भारतीय रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 562 रियासतें थी, आप लोगों को याद रखना है। रियासतों के विलीनीकरण में सबसे अहम योगदान किसका था? तो सरदार पटेल का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखना आप सभी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में ये आपकी जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी बनाइए। इस सही जोड़ी में सर्वप्रथम आपको क्या दिया है देखिएगा, आसियान की स्थापना। तो आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो जो चीन है ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके बाद में मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो ये मानवों के अधिकार से है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आमने सामने जो दे रखा है ना, ये डायरेक्ट ये सब सही है, इसी के सामने जो दे रखा है। इसके बाद देखिए, विश्व का मंडलीकरण, विश्व का जो मंडलीकरण होता है उसको वैश्वीकरण बोला जाता है, ये इसके सामने है, ये सही है। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह, ये भी सही है। मतलब सभी आमने सामने ही दे रखे हैं, सारे सही है आप लोगों के जो ये दिए गए हैं कंप्लीट। आप चाहो तो इसको ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे के जो सामने दिए हैं ये सब सही दिए गए हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में बता रहा हूँ हल सहित। रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारत सहित, मतलब इंडिया भी इंक्लूड था उसमें, भारत सहित 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। भारत सहित 100 से अधिक, याद रखना आप सभी, ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किससे संबंधित था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था ये। नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो समझेंगे और याद रखेंगे। भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम ना तो किसी के साथ है प्रमुख रूप से, और ना ही किसी के विरोध में है। ठीक है, हमारी अपनी ही नीति होती है, स्वयं की नीति, स्वयं की नीति जो निरपेक्ष हो, ठीक है, उसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, भारत का निर्वाचन आयोग ये चुनाव चिन्ह प्रदान करता है राजनीतिक दलों को। क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरतीपुत्र का क्या आशय है? तो धरतीपुत्र यहाँ पर आपको जमीनी हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम करना। ठीक है, तो इसमें आपका अपना अस्तित्व कायम रखना, याद रखना, अपना अस्तित्व कायम करना या रखना। ठीक है, ये जमीनी हकीकत से, ठीक है, ओतप्रोत होकर अपना अस्तित्व कायम अगर हम रखेंगे तो धरतीपुत्र है क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में। गठबंधन सरकार क्या होती है? दोस्तों याद रखना, ये एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। ठीक है, कई राजनीतिक दलों के सहयोग वाली कैबिनेट, ऐसे याद रखना, के सहयोग वाली कैबिनेट, ये आपका करेक्ट इसमें होगा। इसके बाद देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए में। नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ, तो ये असत्य है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, तो ये आप लोगों को सही लिखना है। भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का समर्थक है, बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, समर्थन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये असत्य लिखेंगे इसमें। इसके बाद में आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
समग्र क्रांति के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें असत्य आप लिखेंगे। ठीक है। असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे। तो ये जरूर आपका सही है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार महंत थे असम आंदोलन के प्रमुख नेता। तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया था। ये असत्य है, ये याद रखना आप सभी। बाकी आपको दूध दृढ़ता क्या है, ये सारी जो चीज़ें दी गई है, ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना रहेगा। याद करके जाइए आप सभी प्रश्न। वैसे प्रश्न पढ़े हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो जाए, ऑब्जेक्टिव आपके सही हो। ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो और आने वाले हैं। चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वो ध्यान रखना। अभी यहाँ पर आप लोगों को हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, ठीक है, ये डाउनलोड करना है सभी स्टूडेंट को। वहाँ पर आपके ऑल सब्जेक्ट जो आर्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमने वहाँ पर दे रखा है, और वो भी मॉडल पेपर के तौर पर, ताकि अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो। अब 12वीं पास करके आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, तो आप रिकमेंड कर सकते हो 8th से लेकर के तो 12th तक के स्टूडेंट को कि वो मेंस एजुकेशन ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और अधिक से अधिक अच्छी जो स्टडी है वो करें। धन्यवाद।